नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। एक 22 साल के लड़के की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक 22 साल का लड़का होता है, वो मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना मेहनत करके कमाता है, खाता है और खुद से खाना बनाता है, खुद से ही सब कुछ काम देखता है अपना। अक्सर वो देखता है कि जब वो रोटियाँ बनाता है, तो रोटियाँ 4 रोटी वो अपने लिए बनाता है और जब भी वो खाना खाने बैठता है, तो उस 4 रोटी में से सिर्फ़ 3 रोटी रह जाती हैं। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, हमेशा वो उसके साथ यही चीज़ होती है। एक बार वो नोटिस करता है कि 4 रोटियों में से 1 रोटी जो थी, वो वहाँ पास में बैठे कुत्ता जो था, वो हमेशा उठा लिया करता था। तो वो बोलता है कि अ, ये उस कुत्ते को वो रोकता है, लेकिन कुत्ता बोलता है कि, "भाई मेरे हक की रोटी क्यों रोक रहे हो? मेरे हक की रोटी तो मुझे दे दो और अपनी समस्या का हल अगर तुम चाहते हो, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएँगे तुम्हारी समस्या का हल क्या है।" तो उसको समझ में आ जाता है, वो गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक महल पड़ता है। महल पड़ता है तो महल में एक रानी बैठी होती हैं। वो जाते हुए देखती हैं उसको, तो उसको रोकती हैं, बोलती हैं कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, कि अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। अच्छा, तो उनसे एक एक सवाल, मेरे सवाल का जवाब जवाब पूछ लेना। वो बोलती हैं कि ठीक है। तो वो बोलती हैं कि मेरे सवाल ये है कि मेरी एक बेटी है 20 साल की, वो बोल नहीं पाती है। उनसे ये पूछना कि ये कब बोलेगी? ठीक है, पूछ लूँगा। वो लड़का जो होता है वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो रास्ता बड़ा लंबा रास्ता होता है, बहुत पहाड़ होते हैं, ऊ ऊबड़-खाबड़ रास्ता होता है। तो जब पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर एक जादूगर मिलता है, वो बड़ा म काफ़ी कई सालों से वहाँ बैठा हुआ होता है, तपस्या कर रहा होता है। तो वो भी उस लड़के को रोक लेता है। जब वो उस लड़के को रोक लेता है, वो बोलता है, "कहाँ जा रहे हो?" कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ अपनी समस्या का हल निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरी समस्या का हल भी निकाल लेना। उनसे ये पूछना कि मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। वो तो बोलता है ठीक है, पूछ लूँगा। तो ठीक, तो वो अपनी छड़ी, जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और छड़ी छड़ी घुमाकर तुरंत उसको वो पहाड़ पार करा देता है। पहाड़ पार करा देता है और वो आगे बढ़ जाता है। जब लड़का आगे बढ़ता है तो लड़का देखता है कि उसको बहुत बड़ी नदी उसको मिलती है। जब बहुत बड़ी नदी उसको मिलती है, तो वहाँ पे एक कछुआ होता है। वो कछुआ बोलता है कि ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ अपनी समस्या का हल निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरी एक समस्या है, उसका भी हल निकलवा लेना। कि ठीक है, क्या समस्या है तुम्हारी? तो कछुआ बोलता है, मेरी समस्या ये है, मैं कई साल हज़ार सालों से यहाँ पर पानी में हूँ और मैं जो है ड्रैगन बनना चाहता हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा? तो लड़का बोलता है ठीक है, पूछ लूँगा गौतम बुद्ध से। तो वो अपने कि ठीक है, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये नदी पार करा देता हूँ और तुम चले जाओ। जैसे धीरे-धीरे आगे वो बढ़ता है तो वहाँ गौतम बुद्ध का आश्रम उसको मिलता है। गौतम बुद्ध का आश्रम मिलता है तो गौतम बुद्ध अंदर आश्रम में अपने ध्यान मगन अवस्था में बैठे होते हैं और वो ध्यान मगन मगन अवस्था में बैठे होते हैं, तो कुछ समय के बाद वो कहते हैं कि हाँ, ये समय प्रश्नों के उत्तर देने का समय है। आप लोग अपने प्रश्न अपने पूछिए, किस-किस प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ 3 प्रश्न ही होने चाहिए, 3 प्रश्न के उत्तर ही मैं दूँगा। वो लड़का बहुत विचार करने लगता है कि 3 प्रश्न? मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। एक तो मेरा और 3 वो जो रास्ते मुझे लोग मिले थे उनका। तो वो बोलता है कि चलो, मैं तो अपनी मेहनत करके खा ही रहा हूँ और अपना मेहनत कर रहा हूँ, गुज़ारा तो मेरा चल ही रहा है, तो क्यों ना मैं इन 3 लोगों के प्रश्न का उत्तर ढूँढता हूँ। तो वो बोलता है कि गौतम बुद्ध महाराज, एक बात बताइए कि एक महारानी है, उनकी बेटी है, वो बोल नहीं पाती है और वो 20 साल की हो गई है, वो बड़ा दुखी है, उनको क्या करना चाहिए? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, वो बोलना शुरू कर देगी, बस एक काम करो, उसकी शादी करवा दो। उसकी शादी करवा दो, जैसे जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो बोलना शुरू कर देगी। ठीक है, मैं बोल दूँगा। उसके बाद जब वो दूसरा प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न ये होता है कि वो जादूगर मिलता है। तो वो जादूगर, तो महाराज गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उस जादूगर से ये बोलना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे, उसी दिन से वो स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, बोल दूँगा। तीसरा प्रश्न पूछता है कि वो कछुआ मिला था, कछुआ जो है उसका प्रश्न ये है कि वो कई साल से वहाँ पर है, वो ड्रैगन बनना चाहता है। तो वहाँ गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, उससे ये कहना कि अपना जो ऊपर का जो कवच है ना, वो हटा दे और वो ड्रैगन बन जाएगा। तो इन 3 प्रश्न के उत्तर लेके गौतम बुद्ध से प्रणाम करते हुए वो लड़का वापस आता है और जैसे ही उसको वापस आते हुए सबसे पहले कछुआ मिलता है। कछुआ मिलता है तो वो उसको बोलता है कि भाई, तुम अपना कवच है उसको उतार दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही वो अपना कवच उतारता है तो उसमें बहुत सारे हीरे मिलते हैं। बहुत सारे कीमती हीरे हीरे जो होते हैं वो मिलते हैं उसको। तो वो कछुआ बोलता है कि इन हीरों को मैं क्या करूँगा? तुम इन हीरों को ले जाओ और अब तो मैं ड्रैगन बन गया। तो वो कुछ जो लड़का होता है वो हीरे ले लेता है
और आगे बढ़ता है तो उसको जादूगर मिलता है। जादूगर बोलता है कि हाँ, उत्तर बताओ। तो वो लड़का बोलता है कि उत्तर यही है कि आप अपनी छड़ी छोड़ दीजिए, आप स्वर्ग पहुँच जाएँगे। तो वो लड़का कहता वो जादूगर कहता है कि हाँ, इस छड़ी को मैं छोड़ देता हूँ। छड़ी को वो छोड़ देता है, वो स्वर्ग पे जाता है। और वो स्वर्ग जाते-जाते ये बोल जाता है कि ये छड़ी तुम ले जाओ, मेरे किसी काम की नहीं है। तो छड़ी उसके पास आ जाती है। तो एक तो मोती मिल जाते हैं, तो उस वो की बड़ी कीमती मोती होते हैं। वो छड़ी जो मिल जाती है वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर छड़ी होती है, वो भी उस लड़के को मिल जाती है। आगे बढ़ता है तो वो म म महारानी मिलती हैं उसको। जब महारानी उसको मिलती हैं तो वो बोलता है कि ऐसे-ऐसे उत्तर ये मिला है कि आप अपनी लड़की की शादी जिस दिन शादी करवा दोगे उसी दिन उसकी आवाज़ आ जाएगी, वो बोलने लग जाएगी। तो वो महारानी कहती हैं ठीक है, तो देर किस बात की? आपसे अच्छा, आपसे खूबसूरत लड़का, आपसे ईमानदार और आपसे मेहनती लड़का कौन होगा? मैं आपसे ही आपकी अपनी लड़की की शादी करवा देती हूँ। तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। वो शादी करवा देती है उसकी। जैसे ही वो शादी करवाती है, वो लड़की बोलने लग जाती है। वो लड़की बोलने लग जाती है और वो सबसे पहले वो ये बोलती है, अच्छा आप वही हैं ना जो आप हमारे यहाँ पहले आए थे एक दिन? इतना बोल के वो चुप हो जाती है। लड़की मतलब कहने का मतलब लड़की बोलने लग जाती है। लड़की बोलने लग जाती है तो वो अपने आता है। तो उस लड़के ने जब अपने प्रश्नों का उत्तर ढूँढने को के साथ-साथ जब वो आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि दुनिया में और भी प्रश्न हैं, और भी लोगों की समस्याएँ हैं। उन समस्याओं का हल ढूँढते-ढूँढते उसकी ही समस्या का सॉल्यूशन मिल गया और वो लड़का बहुत खुश जी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया। तो मेरी ये कहानी जो कहने का तात्पर्य यही था कि आपको जो है अपनी चारदीवारी से, अपनी सोच का विकास करते हुए, अपनी चारदीवारी से बाहर निकलते हुए समझना है कि अपनी मेहनत करते हुए और अपने परिश्रम करते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक एक द्वार पे से दूसरे द्वार तक जाते-जाते आपको बहुत सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित यही है कि उन समस्याओं के द्वारा आपको जो है हल मिलेगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी धीरे-धीरे। आपको कड़ी मेहनत करते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, सोच में बदलाव करना है और ईमानदारी से अपने काम के प्रति अ, निरंतर काम करते रहना है, ठीक है? चलिए धन्यवाद बहुत-बहुत। और वही अपना कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी कड़ी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग दुनिया आपके जैसा करना चाहे। धन्यवाद।